में जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन के जो बुक है हमारे पास एमएल अग्रवाल बुक है। एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 12.2 का एक डाउट प्रॉब्लम है, वो बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। डाउट नंबर हमारा 12.2 का है, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए ध्यान से जरा। इफ ईच ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाई 4 सेंटीमीटर, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अब समझिए कोई ट्राइंगल होगा, उसकी हर साइड को 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया गया है। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द न्यू ट्राइंगल, ये पुराना ट्राइंगल था मान लेते हैं, और एक बड़ा ट्राइंगल हो गया, ठीक। इसमें सब में प्लस प्लस 4 है, जैसे इसकी साइड थी एक्स वाई जेड, समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। तो ये हो गई एक्स प्लस 4, ये हो जाएगी वाई प्लस 4, ये हो जाएगी जेड प्लस 4, सब में 4 बढ़ गया। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स, इसका जो पेरीमीटर होगा उसके बाद डिवाइडेड बाई दिस पेरीमीटर ऑफ अ न्यू ट्राइंगल, न्यू गिवन ट्राइंगल। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्राइंगल, नया ट्राइंगल ऊपर है, पहले बोला न्यू ट्राइंगल, तो जो नया ट्राइंगल ये आया, ये हो गया न्यूमरेटर में। उसके बाद डिनोमिनेटर में रहेगा पुराना वाला ट्राइंगल, मतलब ये इधर रहेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और उनका रेशियो दिया 7:5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर निकालना है। चलिए समझाते हैं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके पेरीमीटर को हम मान लेते हैं P। लेट द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, अलर्ट हो जाइएगा मुझसे। लेट द पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल बी P, पेरीमीटर को P मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 4 + 4 + 4, इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, ध्यान से देखो, x + 4 + y + 4 + z + 4, ठीक। x + y + z + 4 4 4 यानी 12। पुराने वाले पेरीमीटर से 12 ही तो बढ़ा, तो न्यू पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्राइंगल, पुराना पेरीमीटर प्लस उसमें 12 और ऐड हो गया। ऐसे रफ में कर लिया करो बना करके, ठीक है। 12 मीटर, बात समझ आ गई। पहला हो गया P, दूसरा हो गया 12 + P, P या P + 12, P + 12 हो गया। फिर कहा गया जो नया ट्राइंगल है, दोनों के पेरीमीटर का रेशियो एज पर द क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ द न्यू ट्राइंगल डिवाइडेड द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू 7/5। हमें अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, P की वैल्यू निकालना है, इसको इससे, तो 5 × P + 12, 7 × P, 7 × P 7P हो गया, ठीक है। इंटू अंदर करेंगे 5P + 12 5 60 इज इक्वल टू 7P, 5P को उधर शिफ्ट कर देंगे, 60 इज इक्वल टू 7P - 5P, आंसर कितना आएगा 2P 60, P इज इक्वल टू 60/2, 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, 60/2, इसका मतलब 30। पेरीमीटर कितना आ गया 30। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल, जो गिवन ट्राइंगल था जिसको हमने P माना था, जो कितना आया 30 मीटर, खत्म। तो दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 25, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे पहले। जितने भी क्वेश्चन में ऐसे वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, इसे हम वर्ल्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, तो उसको बहुत प्रिसाइसली पढ़ना पड़ता है सबसे पहले। अगर आपने गलत पढ़ा तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। देखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इसमें कहा गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, इसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ होगी, लेंथ इज, जब कभी लेंथ आ जाए और इज आ जाए, इज का मतलब इज, वॉज, वर, विल हैव, विल बी, शैल बी, ऐसा का जाए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लेंगे। मैथमेटिक्स में इसका नोटेशन ऐसा बनेगा। लेंथ इज हो गया 5 सेंटीमीटर लेस, जब कभी लेस हो या मोर देन हो, लेस या मोर देन, तो अगले इक्वल की इधर जगह छोड़ करके माइनस या प्लस कर लेंगे। लेस है तो लेस -5, मोर है तो +5 कर देते हैं। यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिससे आगे देन के आगे जो वर्ड लगा होता है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ ये है, इसका ट्वाइस यानी 2 × क्लियर, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ये पहला स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट,
if the length is decreased by 3 centimeter, length is decreased by 3 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, रफ में कर लेंगे, ब्रेड्थ को इंक्रीज कर देंगे 2 सेंटीमीटर से, द पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग ट्रायंगल, अब जो नया ट्रायंगल बना जिसमें लेंथ की जगह 3 सेंटीमीटर का डिक्रीज है, ब्रेड्थ की जगह 2 सेंटीमीटर का एडिशन है, द पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग ट्रायंगल इज 72, इसका जो पेरीमीटर है वो 72 दिया है। ये सब रफ वर्किंग है हमारी आपको समझाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल, यानी मुझे इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेड्थ मालूम होनी चाहिए बस। सही, देखिए तो सबसे पहले ये जो दिया गया इसका पेरीमीटर, इस पेरीमीटर का हम यूज करेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू l-3 है, ब्रेड्थ की वैल्यू b+2 है, l प्लस b, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हमेशा ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे जब दो वैल्यू आ जाए। ठीक, पेरीमीटर की जगह दिया है इस 72, तो पेरीमीटर की जगह 72 लिख देंगे, l-3 प्लस इसको, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस लगाए तो प्लस का मतलब सिर्फ साइन है, साइन का इनटू होगा, प्लस 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 b प्लस 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 2, ये हो गया हमारा। ठीक, -3 + 2 कितना होगा, -1 हो जाएगा, l प्लस b -1, कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हो -1 को, 2 से इधर इंटू कर देंगे, 72 को नीचे 2 डिवाइड कर देंगे, 72/2 कितना होगा, 36 हो गया, इज इक्वल टू l प्लस b -1, इस -1 को इधर ले आओ, +1 हो जाएगा, तो 36 + 1 37 इज इक्वल टू l प्लस b। एक इक्वेशन तो ये बनी थी हमारी और दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, इन 2 वेरिएबल होगा या 1 वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते देखिए, इक्वेशन 1 से लेंथ की वैल्यू 2b - 1 है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, 37 रखेंगे 2 में, 37 प्लस लेंथ की जगह नहीं 37 इज इक्वल टू 2b - 1 -5 है, 2 - 5 और एक b पहले से और है, तो लेंथ की जगह हमने वैल्यू उसकी पुटअप कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, 2b + b कितना हो जाएगा बेटा, 3b हो जाएगा, -5 इधर ले आएंगे, 37 पहले से था, -5 इधर आया, +5 हो गया, कितना हो जाएगा, 37 + 5 कितना हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू 3b, b से डिवाइड कर देंगे, b से डिवाइड करने पर 14 आ जाएगा, तो b यानी ब्रेड्थ की वैल्यू मालूम चल गई। अब जब ब्रेड्थ मालूम चल गया तो फिर से इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू b की वैल्यू 14 -5, 14 2 जा 28 -5, 28 -5 कितना होगा, 23। लेंथ भी मालूम है, ब्रेड्थ भी मालूम है। अब ध्यान से देखिए, ये है ब्रेड्थ और ये है लेंथ, हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था ना, एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी, एल कितना है 23, ब्रेड्थ कितना है 14, इन दोनों को इंटू करिए, आंसर निकालिए, ये इसका आंसर आ गया 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है जो पढ़ाना है, देखिए, अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। जैसे कहा गया एक रेक्टेंगल बना लेंगे हम, ठीक है, कितना है 10 और 8, इफ सॉरी व्हेन ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय x, अब इसकी जो हर साइड है वो x इंक्रीज हो गई, तो 10 + x हो गई है, ये हो गई 8 + x, इट्स पेरीमीटर इज डबल, यहाँ पे जो पेरीमीटर था अब यहाँ पेरीमीटर 2p हो गया, डबल मतलब 2p हो गया। फाइंड द इक्वेशन इन x एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल। न्यू ट्रायंगल हमें इसका एरिया निकालना है एक काम, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। ठीक, क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए आंसर, सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं, होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल,
पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ सॉरी प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। 36 सेंटीमीटर आ गया। इसका कितना होगा नए वाले रेक्टेंगल का? पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल। नए वाले रेक्टेंगल का क्वेश्चन कहता है डबल हो जाता है, डबल ऑफ ओरिजिनल, यानी 2 इंटू 36, दैट मीन 72 सेंटीमीटर। इसका 72, इसका हो गया 36, सही है। अच्छा, इसका पेरीमीटर होगा क्या बाय फॉर्मूला एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू, मैंने लिखा 72, पेरीमीटर की वैल्यू रख दूंगा। पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ है 10 प्लस एक्स, प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 8 प्लस एक्स, प्राइस हो गया 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 72। क्या इसको सॉल्व करके एक्स नहीं निकाल पाएंगे? अभी ऐसा ही क्वेश्चन तुरंत मैंने पहले कराया है, हम इससे एक्स निकाल लेंगे। जैसे ही एक्स आ जाएगा तो मुझे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मालूम चल गई। पूछा क्या कहता, एरिया ऑफ द न्यू, इसका एरिया निकालना था। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक्स निकाल के यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, लेंथ और ब्रेड्थ मालूम चल जाएंगे, फिर एरिया निकाल लेंगे। क्लियर? कर पाएंगे अपने आप? करके दिखाइए कॉपी में, देख लीजिए ध्यान से एक बार। सबसे पहला काम करेंगे क्या, ये जो इंटू में 2 है इसको यहाँ से हटाते हैं, उधर चला जाएगा डिवाइड में, ये 2 यहाँ से हटा और यहाँ आ गया, ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह गया। बीच में प्लस लगा है, प्लस से इसको इंटू कर देंगे बस। ये ऐसे, इसमें से इसके बाहर कुछ नहीं है, तो जब बाहर कुछ नहीं होता तो ये ब्रैकेट हट जाता है, प्लस हट से इंटू कर देंगे, प्लस यानी साइन टू साइन इंटू होगा बस। प्लस 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 8 प्लस 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 एक्स, इसको डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा। एक्स और 10 और 8 18 हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया इज इक्वल टू 36। ये 18 उधर चला जाएगा, 18 36 में से माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 18 तो आएगा 18। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 18/2 कितना आ गया 9। एक्स मालूम चल गया 9, ठीक है। लेंथ कितनी आई 10 प्लस एक्स दैट इज 9, 19। ब्रेड्थ कितनी आई 8 प्लस 9 दैट इज 17, ठीक। अब मुझे निकालना था एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इंटू करिए।